नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो इस टॉपिक के बात करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक को आगे करने से पहले हम कुछ कपल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कपल फोर्स। आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे फोर्स का कॉम्बिनेशन जो कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, सेम ना हो, सेम लाइन के अलोंग नहीं लग रही हो, तो उस फोर्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कपल फोर्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, टैप खोलते हैं, ये सारे कपल फोर्सेस के एग्जांपल हैं। तो सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, F1 या इनका डायरेक्शन ऑपोजिट बता देता हूं, F और -F। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन है ये, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों लाइन ऑफ एक्शन के साथ, इसलिए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहां पे ये जो फोर्स का कॉम्बिनेशन बना, इसके कारण टॉर्क पैदा होता है, मतलब ये टॉर्क का इफेक्ट देता है। जैसे आप ऐसे फोर्स को लगाएं तो वो बॉडी कोई भी रोटेट करेगी, यानी घूमेगी। जैसे आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें भी आप बॉटल के ढक्कन को ऐसे पकड़ के लिड को ऐसे फोर्सेस लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रोटेट करता है। तो यहां पे अगर इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो टॉर्क जो कैलकुलेट होगा उसका फार्मूला होगा ईदर फोर्स, मतलब दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का, इसके बीच में रहने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, +1 में पढ़ते हैं आप, +1 में पढ़ा होगा आपने, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमें, और इसको वैल्यू डाल दे जैसे इस प्रश्न के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स है, मैं यहां पे क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। तो मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस dF इंटू डी। तो आज हम टॉपिक स्टडी करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आप कंसीडर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल suppose we are having an electric dipole and इसका बीच का जो सेपरेशन है, दिस इज separation between electric dipole and its dipole length is 2a, and it is placed in a uniform electric field. Suppose
इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। जैसा बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती है, कौन से चार्ज से? यस, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होती है? नेगेटिव चार्ज में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फील्ड के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि लाइन आ रही है यहां से, तो ये स्टार्ट हो रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जहां पे ये लाइन का एरो बना है, जिस तरफ ये लाइन जा रही है वहां पे ऐसा बोल सकते हैं वहां पे नेगेटिव साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां पे अब क्योंकि मैं थोड़ा ब्रैकेट में साइड में लिख देता हूं, अदरवाइज वैसे इसको लिखने का जरूरत नहीं होता। यहां पे आप बोल सकते हैं ये पॉजिटिव साइड है, और यहां पे आप ऐसा बोल सकते हैं ये नेगेटिव साइड है। तो यहां पे चार्जेस हैं, तो यहां पे सपोज यहां पे जो चार्ज है वो है प्लस Q, और जो दूसरी तरफ चार्ज है दैट इज माइनस Q, क्योंकि डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, साइन ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अब इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगी, नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ फोर्स लगाएगी ये, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्शन फील होगा। आई होप आप समझ गए हो यहां पे। अब ये जो लगने वाली फोर्स है इनके ऊपर, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फोर्स एक्टिंग ऑन पहले मैं एक एक करके लिख देता हूं, प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज के ऊपर लगने कितनी फोर्स लग रही है? तो फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। बच्चों हमें फोर्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कूलम्स लॉ की मदद से, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करके। आपको याद है आपने फोर्स का फार्मूला लिखा था, मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आप इसको यहां से कैलकुलेट करें फोर्स का फार्मूला, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अल्टरनेट मेथड है एक फोर्स को कैलकुलेट करने का। तो यहां पे हम कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई करने की जरूरत, हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है बेटा चार्ज, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स। अब फोर्स इसी प्रकार, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस Q, कितनी होगा बच्चों फोर्स? वही फार्मूला है, माइनस Q इंटू A। आप देख सकते हैं बच्चों माइनस साइन ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट है फोर्स। वैसे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये दोनों चार्जेस, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इनका, तो इसलिए फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक है QE और एक है माइनस QE। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इनका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें तो दिस इज देयर लाइन ऑफ एक्शन। ये है माइनस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और ये है प्लस Q चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ना। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, इन दोनों लाइन पैरेलल लाइन के बीच में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मैं इनका अपनी कन्वीनियंस के लिए इस पॉइंट को E मान लेता हूं, इसको B, और यहां पे जहां पे ये परपेंडिकुलर बना है इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। ओके, अब
इसके साथ ही सपोज ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है, हम कैलकुलेट करते हैं अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के कारण इनके ऊपर कपल फोर्स लगेगा और कपल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा टॉर्क। तो टॉर्क सपोज ये टॉर्क का वैल्यू 2 है, जैसे अभी हमने शुरुआत में इस लेक्चर के पढ़ा, इसका फार्मूला होता है ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहां पे हमारी एक्सप्रेशन में ईदर फोर्स का मैग्नीट्यूड QE है और अब हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने। अब आप डायग्राम पे वापस आते हैं, ये है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो BC के बराबर है, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो BC के बराबर है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे यहां पे, तो आपको ये ट्रायंगल ABC देखना पड़ेगा। बच्चों एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें से एक लंबाई का पता है आपको और आपने एक पता करनी है, तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें जो लंबाइयां एक पता है और जिसका पता करना है वो दोनों होनी चाहिए। जैसा हमें BC लंबाई के बारे में पता करना है, तो BC यह परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से और ये हाइपोटेन्यूज, तो यानी परपेंडिकुलर, और जो पता करनी है कोशिश करते हैं कि हम उसको न्यूमिनेटर में रखें। तो यहाँ पे BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, साइन। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है, उससे हमें आएगा BC अपॉन AB, ताकि हम BC का वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू, जैसा अभी मैंने बताया, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC वैल्यू कितना है बच्चे, हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता नहीं है। और यहां पे मैं सब वैल्यू डाल देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC का। तो ये BC अपॉन AC दैट इज 2A, और फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट BC इज इक्वल टू 2A इंटू साइन ऑफ थीटा। सो देयरफॉर अगर ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दे टू के एक्सप्रेशन में, तो आपके पास टू का एक्सप्रेशन आ गया इंटू 2A इंटू साइन ऑफ थीटा। अब बच्चों आप यहां पे देखिएगा, Q इंटू 2A फार्मूला है कोई, है आपको याद ये फार्मूला? बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। हमारा जो डाइपोल है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका वैल्यू है यहाँ पे, जैसे हम आमतौर पे इसको डिनोट करते हैं P से, P इंटू E साइन थीटा। वैसे ये क्रॉस में ऐसे लगा रहा हूं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक नहीं है। हाँ, इसको क्रॉस प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखा जरूर जा सकता है, P क्रॉस E करके लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो ये बेटा टॉर्क का हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इट इज P इंटू E साइन थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो दैट्स राइट बेटा, this is the final expression for the torque acting on the electric dipole placed in uniform electric field। इसके बाद हम इसके स्पेशल केस करते हैं।
ये फार्मूला आप बहुत सारे फिजिक्स के +2 में आने वाले कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ध्यान से, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लगातार प्राप्त करते रहना है तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ये मैं कंटिन्यूसली वीडियो पूरे टॉपिक्स का डालता रहूँगा, तो आपको वो लगातार टॉपिक की नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब बात करते हैं, और इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर ऐसा लगे कि आपको ये अभी पता नहीं चला है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में उसके रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब आप वीडियो सब्सक्राइब कर देंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको पुराने वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस का। तो यहाँ पे ये डाइपोल का जो एंगल बन रहा है थीटा, हम इसको अलग अलग एंगल्स के लिए, सपोज ये जो डाइपोल है इट इज लाइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये डाइपोल जो है ऐसे ना होके, सपोज ये ऐसे ना होके ऐसे होगा, तो अब आप देखिए ना, ये एंगल ऐसे ना होके ऐसे है, तो ये एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है वो कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आप खुद देखिए। अभी थीटा है तो यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और होते होते ये बिल्कुल पैरेलल आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 0 हो जाएगा ये। तो ये हमारा पहला स्पेशल केस। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको हम शब्दों में लिखना हो तो डाइपोल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। PE फार्मूला यूज करेंगे हम इसका, PE साइन ऑफ 0। तो ये हो गया साइन 0 कितना होता है बच्चों, राइट बेटा 0। तो ये टॉर्क का वैल्यू 0। कोई भी टॉर्क नहीं लगता जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल पैरेलल है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो, जैसे मैं डायग्राम में बता देता हूं आपको, ये डाइपोल ऐसा ना लाई करके इस तरीके से, अब देखिए ना कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो मतलब परपेंडिकुलर, तो 1 थीटा 90 डिग्री और डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे टॉर्क का वैल्यू कितना बन जाएगा, PE साइन ऑफ 90। PE बच्चों साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल सही बात है 1 होता है ये PE, टॉर्क जो PE के बराबर है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे, ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप इसको बोल सकते हैं टॉर्क इज मैक्सिमम। तीसरा केस, अगर टॉर्क एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल जो है 180 डिग्री है। डायग्राम में फिर देख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि ये छोटी से छोटी बातें आपको प्रॉब्लम ना रहे। अभी देखो ये एंगल बढ़ता 90 पे पहुंच गया और इसको पूरा उल्टा हो गया यहाँ पे, अब ये बन गया एंगल यहाँ पे 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल है, तो टॉर्क का वैल्यू बन जाएगा PE साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री होता है -1, तो -PE। बच्चों ये माइनस में वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, इट इज मिनिमम। तो यहां पे ये थे हमारे पास स्पेशल केसेस कि हम फिर देख लेते हैं। टॉर्क का वैल्यू 0 होता है जब डाइपोल पैरेलल हो, 0 डिग्री का एंगल बनाए, पैरेलल हो, और अगर डाइपोल परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है उसके ऊपर, और वो उसका टॉर्क का वैल्यू होता है PE मैक्सिमम टॉर्क। और जब डाइपोल एंटी पैरेलल हो तो ये मिनिमम होता है -PE। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही बात करें तो मिनिमम फिर 0 भी बोल सकते हैं, 0 वैल्यू जब थीटा 0 होता है। तो
आई होप आज का ये आपका टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बारे में कोई डाउट होगा तो मेरी फिर से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। जैसा मैं पहले भी बोल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस का यही एडवांटेज है। क्लास में तो वन टेक में सब हो जाता है, वहाँ पे आप रिपीट नहीं देख सकते, तो यहाँ पे आप बार बार देख सकते हैं। तो ये आपको याद करने में भी हेल्प करेगा। और इसी प्रकार अगर आप कमेंट में भी मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मैं नया वीडियो लेके वापस आऊँगा। धन्यवाद।